तो हम बात करेंगे कि जब मार्केट में चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट उसको कैसे कंट्रोल करती है, हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्राइस राइज इन द मार्केट। सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी का मतलब ही होता है मनी। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मनी, मतलब द थिंग विच इज रिलेटेड टू करेंसी एंड मनी। सो हाउ डज द गवर्नमेंट रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट। अगर किसी चीज का भाव मार्केट में कम करना या सारी चीजों का भाव मार्केट में कम करना है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा। सर्कुलेशन मनी जब कम होगा मतलब लोगों के पास पैसा ही कम आएगा तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद के जो खर्च हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाना है, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पे जितना भी एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट उसको कम करती है, या तो पोस्टपोन कर देती है या तो होल्ड पे कर देती है, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा ही कम आता है, लोगों के पास पैसा कम आता है। दूसरा स्टेप्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी लोन्स हैं उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि लोग बैंक से लोन कम लें, और जब लोग लोन्स कम लेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी मार्केट में डिक्रीज होगा। एंड द थर्ड स्टेप, आरबीआई इंक्रीजेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। आरबीआई जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। तो इन तीनों की वजह से, एक तो फिस्कल मेजर्स, तो गवर्नमेंट खुद के एक्सपेंस कम कर देती है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इंक्रीज कर दिया जाता है जिससे लोग लोन कम लेते हैं, और तीसरा सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, ताकि बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा पैसा बैंक में रखें। इसकी वजह से मार्केट से सारा पैसा स्ट्रेच कर लेती है गवर्नमेंट, एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी डिक्रीज होता है और प्राइस राइज कंट्रोल में आता है।